नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवांग। आज है 27 जनवरी 2025 और रोज की तरह आज फिर मैं आ गया हूं लेकर 25 और 26 जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस मिनी क्लास की शुरुआत करते हैं पद्म अवार्ड 2025 से। मित्रों, 25 जनवरी को पद्म अवार्ड 2025 की घोषणा की गई है। इन पुरस्कारों में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। इस बार 23 महिलाओं को, 10 विदेशी नागरिकों या एनआरआई कैटेगरी के लोगों को और 13 मरणोपरांत पुरस्कार दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री, जिसमें से 23 महिलाएं, 10 विदेशी और 13 मरणोपरांत पुरस्कार हैं। इसके बाद 7 पद्म विभूषण कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले तेलंगाना के डॉक्टर दुवनूर नागेश्वर रेड्डी, जो मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए थे। चंडीगढ़ के रिटायर्ड जस्टिस जगदीश सिंह केहर जी को पब्लिक अफेयर्स के लिए। नंबर 3 गुजरात की कुमुदनी रजनीकांत लाखिया जी को कला के लिए। अच्छा, और ये कुमुदनी लाखिया जी जो है वो शास्त्रीय नृत्य की बहुत फेमस कलाकार हैं। आपके पेपर में बार बार क्वेश्चन आता है, ये कथक से जुड़ी हुई है, ये याद रखो। हाँ, उसके बाद में नंबर 4 कर्नाटक के श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी को भी कला के लिए। नंबर 5 केरल के श्री वासुदेवन नायर जी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र के लिए। और उसके बाद नंबर 6 जापान के श्री ओसुमु सुजुकी जी को पद्म विभूषण दिया जाएगा। और उसके बाद में सबसे अंतिम या 7वां पद्म विभूषण बिहार की शारदा सिन्हा जी को दिया जाएगा। दोस्तों, पद्म अवार्ड 2025 आपके पेपर के लिए कितने इंपॉर्टेंट है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको खुद ही पता है। इसलिए इस क्लास के खत्म होने के बाद में इस वीडियो को देखो, जिसमें हमने पद्म अवार्ड 2025 ट्रिक के साथ सिर्फ 5 मिनट में खत्म किए हैं। वहाँ पद्म अवार्ड के बारे में थोड़े और डिटेल में चर्चा करेंगे। चलो अब दूसरे करंट अफेयर में चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य के धार्मिक शहरों में शराब की बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाने का ऐलान किया है। इस फैसले के तहत मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों को शराब मुक्त कर दिया जाएगा। वहाँ शराब की खरीदी और बिक्री पर बैन लागू कर दिया जाएगा। क्या आपको पता है कि अहिल्याबाई होलकर जी इंदौर की रानी थी और वह अपने समय में मराठा साम्राज्य का एक बहुत अहम हिस्सा थी। अहिल्याबाई जी का जन्म 1725 में हुआ था और इनकी मृत्यु 70 साल की उम्र में 1795 में हुई थी। देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने भारत के बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था, जिसमें काशी का मंदिर और सोमनाथ का मंदिर भी शामिल है। उन्हीं के समय में इंदौर ने और महेश्वर ने वो आर्थिक क्रांति देखी जो आज तक इंदौर को और उस पूरे क्षेत्र को अग्रणी बनाए हुए है। अब मध्य प्रदेश की बात हो ही रही है, तो चलो मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 एनटीपीसी ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में दुनिया का पहला CO2 टू मिथेनॉल कन्वर्जन प्लांट शुरू किया। नंबर 2 बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक साथ 7 हाथी अभी कुछ दिन पहले खत्म हुए थे, उनकी डेथ हुई थी, जो काफी ज्यादा न्यूज में रही थी और ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 3 6th रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव या 6वां क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन मध्य प्रदेश के नर्मदापुर जिले में हुआ, जिसे हम होशंगाबाद के नाम से भी जानते हैं। नंबर 4 मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इंदौर में मध्य प्रदेश की पहली ड्रोन अकेडमी शुरू की। इस ट्रेनिंग सेंटर को IIT भोपाल के सहयोग से स्थापित किया गया है। और नंबर 5 इन सबसे इम्पोर्टेंट याद रखो कि दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश ने रातापानी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित करा था, जिसके बाद में रातापानी टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश का 8वां और पूरे भारत का 57वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व बन गया है। तो अब भारत के पास टोटल 57 टाइगर रिजर्व है, जिसमें से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के पास है, जो है 8। इसके बाद अगले करंट अफेयर में बात करते हैं 2025 के ऑस्ट्रेलियन ओपन की। जी हाँ दोस्तों, 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन 12 जनवरी से 26 जनवरी तक मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। इसमें महिला सिंगल्स में मैडिसन कीज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एरिना सावरलोक को हराकर वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीता। और इनके बाद 26 जनवरी को जेनिक सिनर ने एलेक्जेंडर जेरेव को हराकर मेन सिंगल्स का टाइटल अपने नाम किया। दोस्तों, टेनिस में हर साल 4 प्रमुख ओपन खेले जाते हैं, जिनमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में, फिर फ्रेंच ओपन मई और जून में, फिर विंबलडन ओपन जून और जुलाई में, और लास्ट में US ओपन अगस्त और सितंबर में खेला जाता है। 2024 के ये सारे टेनिस ओपन्स आपके पेपर के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको भी अच्छे से पता है।
इसलिए इस वीडियो में हमने 2024 के सारे टेनिस ओपन ट्रिक के साथ सिर्फ 5 मिनट में याद करवाए हैं। तो इस क्लास के बाद एक बार प्लीज उस क्लास को भी चेक करें, सच में चेक करके जाना, कुछ अच्छा ही मिलेगा। चलो अब चौथे करंट अफेयर में एक यूनिक और इंटरेस्टिंग अपडेट है दोस्तों, जो कुछ इस प्रकार है। साथियों, दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल ने भारत में पहली बार हार्टमेट 3 डिवाइस, जो कि एक एलवेड या लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस है, उसको मानव शरीर के अंदर सक्सेसफुली इम्प्लांट कर लिया है। अब सवाल ये है कि हार्टमेट डिवाइस क्या होता है और इस ऑपरेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आओ इस पर भी बात करते हैं। दोस्तों, हार्टमेट 3 एक प्रकार का मैकेनिकल हार्ट है, जो फुल मैगलेव फ्लो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मैकेनिकल रूप से हमारे ब्लड को सर्कुलेट करता है, जिससे एडवांस हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स को जीवित रखा जा सकता है। अगर सीधे सीधे बोले तो जो हार्टमेट 3 है ना, ये जो हमारा हार्ट होता है उसको कुछ हद तक रिप्लेस कर सकता है अपनी पंपिंग कैपेबिलिटी से। चलो आज के अगले करंट अफेयर में देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहां बनने जा रहा है। साथियों, रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाने जा रही है। ये डाटा सेंटर भारत के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। रिलायंस इस प्रोजेक्ट के लिए नवेडिया के एआई सेमीकंडक्टर्स का उपयोग करेगी, जिनको खरीदने के लिए डील जल्द ही की जाएगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो डाटा सेंटर होता है ना, वही हमारी ये पूरी दुनिया जो हम इंटरनेट पर देखते हैं इसका हब होता है। उसी जगह पर हम जो अपलोड करते हैं वो अपलोड होता है, हम जो डाउनलोड करते हैं वो डाउनलोड होता है, हमको जो ऐड दिखाई जाती है उनकी एल्गोरिथम्स रन होती हैं, जो एआई सिस्टम्स होते हैं उनकी एल्गोरिथम वहां से रन होती हैं। वो पूरे इंटरनेट का ब्रेन होता है। अब आप समझ जाओ कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर इंडिया में होगा तो ये कितनी बड़ी बात। इसलिए भी याद रखो कि रिलायंस जामनगर में इंडिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर, सॉरी वर्ल्ड का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाने जा रही है। दोस्तों, अब टेक्नोलॉजी की बात हो ही रही है तो चलो टेक्नोलॉजी से जुड़े 2 और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, भारत सरकार ने भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभियान या भारत NCX 2024 लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना और हमारे साइबर प्रोफेशनल्स को बदलती साइबर सिक्योरिटी की दुनिया से रूबरू कराना है। नंबर 2, नवंबर 2024 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिल्ली में आयोजित 7वें एस्कॉम एआई लीडरशिप मीट के दौरान भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा बैंक लॉन्च किया। साथियों, क्योंकि ये भारत का पहला आर्टिफिशियल डाटा बैंक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये भारत में एआई के विकास में बहुत मदद करने वाला है। नंबर 3, क्या आपको याद है कि अभी कल ही भारत का पहला एआई पावर्ड क्रेडिट कार्ड सिस्टम चेक्यू कंपनी ने लॉन्च किया है। इस क्रेडिट कार्ड का नाम वाइजर है। चलो अब चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ, जिसमें रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने संजय को लॉन्च किया है। तो चलो जाने क्या है संजय। साथियों, ये एक बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है जो भारतीय सेना और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या BEL द्वारा मिलकर विकसित किया गया है, बनाया गया है। यह संजय सिस्टम CSP या कॉमन सर्वेलेंस पिक्चर बनाने में मदद करेगा और सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाएगा। पर ये CSP होता क्या है? आपको CSP नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। दोस्तों, इसे हम एक एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हैं। मानो कि आप एक बहुत बड़े महल में रहते हो। आप रहते नहीं हो, लेकिन मानो कि आप एक बहुत बड़े महल में रहते हो। तो अब ये जो महल है ना, मानो कि इसके चारों तरफ आपने अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस लगाए हैं, जो किसी भी प्रकार का अगर कोई व्यक्ति या चोर या हमलावर घर के अंदर आता है तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। अब ये जो सिस्टम्स हैं वो ऐसे हैं कि आपने एक दीवार पर CCTV कैमरा लगाया हुआ है, फिर उसके बाद में दूसरी दीवार पर आपने लेजर डिटेक्शन सिस्टम लगाया हुआ है, फिर थोड़ी दूरी पर तीसरी दीवार पर आपने माइक्रोफोन सेटअप करके रखे हुए हैं जो किसी भी प्रकार के पैदल चलने की आवाजों को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है। और नंबर 4 पे आपने सबसे ऊपर एक ड्रोन या UAV तैनात करके रखी हुई है और अब आप घर के अंदर हॉल में बैठे हुए हो। ठीक है ना। तो अब होगा क्या, ये जो चारों पांचों चीजों के इनपुट आ रहे हैं, ये आप एक समय पे एक ही जगह पर तो एनालिसिस कर नहीं सकते, ना ही इन पर नजर रख सकते हो। तो इस जगह पर संजय जैसे CSP काम आते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अलग अलग जगह से डाटा लेते हैं, जैसे कि जो ऊपर प्रेडेटर ड्रोन्स हैं हमारे, या हमारे नॉर्मल मिनी ड्रोन्स हैं, और जो हमारे पैदल इन्फेंट्री के सैनिक हैं उनके इनपुट्स हैं, हमारी जो सैटेलाइट्स हैं उनके इनपुट्स हैं। इन सारे इनपुट्स को लेकर एक साथ मिलाकर CSP सिस्टम एनालाइज करता है और उसके बाद में हमें एक एक्यूरेट रणनीति बनाकर देता है, जिससे हम वॉर में और अच्छे से काम कर पाते हैं और उसको जीत पाते हैं। जैसे हमने 1971 की वॉर जीती थी। खैर उस समय तो CSP था नहीं, अब तो CSP भी है, तो देखो क्या होगा। हाँ, तो इस एग्जाम्पल के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको CSP या कॉमन सर्वेलेंस पिक्चर सिस्टम समझ में आ गया होगा। चलो अब आप बताओ कि हाल ही में भारत की अग्नि मिसाइल और नाग मिसाइल का परीक्षण किया गया है। उसके बाद में अग्नि मिसाइल की और नाग मिसाइल की रेंज काफी बढ़ गई है।
तो मेरा आपसे सवाल ये है, जो आप कमेंट में जिसका आंसर दो कि अग्नि मिसाइल और नाग मिसाइल की रेंज अब कितनी कितनी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर आंसर पता है तो कमेंट में लिखो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां राइट आंसर मेंशन्ड है। चलो अब आज के अंतिम करंट अफेयर में बात करते हैं भारत की शान चेस प्लेयर डी गुकेश जी के एक नए रिकॉर्ड के बारे में। साथियों, 18 साल के गुकेश ने फेडे रेटिंग में चौथा स्थान हासिल कर भारत के सबसे टॉप शतरंज खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने यह उपलब्धि टाटा स्टील टूर्नामेंट में विंसेंट कीमर को हराकर प्राप्त। अभी जी गुकेश के पास में 2784 रेटिंग है, जबकि हमारे दूसरे दिग्गज अर्जुन एरगिसिसी के पास 2779.5 की रेटिंग है और वे पूरे विश्व में 5वें स्थान पर आते हैं। दोस्तों, हम पिछले एक महीने से गुकेश 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 सुन रहे हैं। क्या आपको पता है कि उनका नाम क्या है? तो दोस्तों, डी गुकेश जी का पूरा नाम गुकेश डोमराजू है। तो इसके बाद में ये भी रिवाइज कर लो, जो कि आपको याद ही होगा प्रोबेबली, कि गुकेश डोमराजू ने 12 दिसंबर को फेडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतकर विश्वनाथ आनंद के बाद भारत के दूसरे वर्ल्ड चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा क्या आपको पता है कि 2025 में फेडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का आयोजन भारत में ही होने वाला है, जो 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक होगा। चलो अब चेस से जुड़े कुछ और इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। साथियों, भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियन पन्नीर सेल्वम ने हाल ही में 9वें जोहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट को जीता है। इसके अलावा अर्जुन एरगिसिसी 2800 रेटिंग पार करके 2800 क्लब में शामिल होने वाले भारत के दूसरे चेस खिलाड़ी बन गए थे। पूरी दुनिया में 2800 रेटिंग पार करने वाले मात्र 11 खिलाड़ी हैं दोस्तों। उसके बाद नंबर 3, कोलकाता के अनीस ने सिर्फ 3 साल की उम्र में दुनिया के सबसे छोटे फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया है। नंबर 4, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे से आते हैं, ने 2025 का टाटा स्टील चेस चैंपियनशिप ओपन ब्लिट्ज और रैपिड दोनों टाइटल्स जीतकर इतिहास रचा। उसके बाद में नंबर 5, तमिलनाडु के पी श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। और चेस के रिवीजन से जुड़ा आखिरी पॉइंट ये है कि भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम ने 2024 शतरंज ओलंपियाड या 2024 चेस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीते हैं। और ये जो चेस ओलंपियाड थी, ये हंगरी में आयोजित हुई थी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स खत्म कर लिए हैं। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए और क्विज अटेम्प्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करो। वहां से आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचोगे, जहां आप पीडीएफ और क्विज बिल्कुल फ्री में अटेम्प्ट और डाउनलोड कर सकते हो। चलो मिलते हैं कल। टिल देन कीप हसलिंग, कीप मूविंग, बाय बाय। दिस इज शिवांग दुबे साइनिंग ऑफ।